गांव के किनारे बनी कच्ची झोपड़ी में रहने वाला अमन बचपन से ही हालातों से लड़ना सीख गया था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और माँ गांव के लोगों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन इन सब के बीच अमन की आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का सपना। अमन जब छोटा था तब वो रोज स्कूल जाते बच्चों को दूर से देखता था। उनके कंधों पर बस्ते होते, पैरों में जूते होते और चेहरों पर मुस्कान। वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी ऐसे ही स्कूल जा पाता। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि उसके लिए किताबें या यूनिफॉर्म खरीदी जा सके। पिता कहते, बेटा अभी हालात ठीक नहीं है, पहले पेट भरना जरूरी है। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी गांव में बच्चों का नाम लिखने आए। उन्होंने अमन को देखा और पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? अमन ने झिझकते हुए कहा, नहीं सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सरकारी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त होती है, कल से स्कूल आ जाना। उस दिन अमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वो बिना जूते पुराने कपड़ों में स्कूल पहुंचा। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अमन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे पता था कि उसकी हालत पर हंसने वाले वही लोग हैं जो उसकी मेहनत की कीमत नहीं जानते। अमन पढ़ाई में बहुत मन लगाता था। उसके पास किताबें नहीं थीं, इसलिए वो स्कूल की किताबें ध्यान से पढ़ता और घर आकर उन्हें याद कर लेता। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद से कहता, अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल भी यही जिंदगी रहेगी। धीरे धीरे अमन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र बन गया। मास्टर जी उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी और कहा, बेटा हालात इंसान को रोक नहीं सकते अगर इरादे मजबूत हों। लेकिन जिंदगी की राह आसान नहीं थी। एक साल सूखा पड़ गया, पिता की मजदूरी छूट गई और घर की हालत और खराब हो गई। पिता ने अमन से कहा, बेटा अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना होगा। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पिता से कहा, बाबा मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पढ़ाई के साथ काम भी कर लूंगा। अमन सुबह स्कूल जाता और शाम को खेतों में काम करता। कभी ईंटें उठाता, कभी लोगों की मदद करता। शरीर थक जाता, लेकिन सपना उसे आगे बढ़ाता रहा। कई बार उसे लगा कि वो टूट जाएगा, लेकिन माँ के शब्द उसे संभाल लेते, बेटा भगवान मेहनत देखने वालों के साथ होता है। समय बीतता गया। अमन ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की। गांव में पहली बार किसी गरीब परिवार के बच्चे ने इतनी अच्छी सफलता पाई थी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की तारीफ करने लगे। 12वीं के बाद अमन का सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन कॉलेज की फीस उसके लिए पहाड़ जैसी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसे सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई और उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया। कॉलेज का माहौल नया था। वहाँ अमीर घरों के बच्चे थे, बड़े सपने थे और बड़ी सुविधाएं थीं। शुरू में अमन को हीन भावना महसूस हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ अपनी किस्मत बदलने आया हूँ, किसी से तुलना करने नहीं। अमन ने पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, नए कौशल सीखे और अपने ज्ञान को बढ़ाया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो कॉलेज का टॉपर बना। डिग्री पूरी होते ही अमन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी उसने अपने माता पिता के हाथ में रखी। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटा तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कुछ सालों बाद अमन ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों से दूर ना रहे। वो बच्चों से कहता, मैं भी आप ही की तरह था। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपना बड़ा और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अमन की कहानी यही सिखाती है कि गरीबी अभिशाप नहीं होती, हार मान लेना अभिशाप होता है। हालात इंसान को रोक सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते अगर हौसला जिंदा हो।